नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और अभी बात सरकार ने, मोदी जी ने फैसले लिए पाकिस्तान के ऊपर, जो इंडस्ट्री ट्रीटी है और कुछ और भी फैसले लिए हैं, तो उसको लेकर लोगों के मन में सवाल, अभी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही जानने के लिए आज हम आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एन के सूद सर। सूद सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी सूद सर, क्या प्रभाव पड़ेगा इंडस्ट्री ट्रीटी का अभी जो सरकार ने फैसला लिया है। देखिए, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। और मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी, पाकिस्तान का पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आ जाएंगे। जो भी आदमी सोचता है हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर होगा। देखिए क्या है कि इंडस ट्रीटी जो साइन की गई थी वो की गई थी 19 सितंबर 1960 में। और ये ट्रीटी की साइन की गई थी नेहरू और उस टाइम पे जो अयूब खान, जो डिक्टेटर बने थे पाकिस्तान के अंदर, उनके बीच में की गई थी। और नेहरू ने ट्रीटी क्यों साइन की गई? नेहरू ने इसलिए ट्रीटी साइन की कि अयूब खान आ गए हैं, डिक्टेटर है, पाकिस्तान उस टाइम पे इंडिया से ज्यादा पावरफुल था और पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देगा। नेहरू के टाइम में हमारी डिफेंस और डिफेंस फोर्सेस को निगलेक्ट किया गया था इसलिए नेहरू को चिंता थी और नेहरू भागे भागे चले गए पाकिस्तान के अंदर और कराची में जाकर के अयूब खान के साथ ये डील साइन कर ली। उनको लगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ डील करेंगे, पाकिस्तान को बेनिफिट देंगे, तो पाकिस्तान हम पे अटैक नहीं करेगा। नेहरू नेगेटिव सोचते थे, कभी उन्होंने पॉजिटिव नहीं सोचा। और ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए। और क्या डील थी वो भी पता चलना चाहिए। इस डील के अंदर 80% पानी जो 6 रिवर्स का, जो जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करती हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब पानी इंडिया से आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और हम उसका 80% पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को और 20% खुद रख रहे हैं। और इसके ऊपर इंडिया में तो लोग अपोज कर ही रहे थे, कुछ पता भी नहीं था, खैर लोगों को उस टाइम पे मीडिया भी नहीं था। लेकिन वर्ल्ड, नेहरू को चिंता थी पूरे वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड उनको कहे कि वाह वाह। और नेहरू की बहुत ज्यादा प्रेस की वर्ल्ड ने। लेकिन इंडिया का जो नुकसान नेहरू कर गया कोई नहीं कर सकता। और ये एक्चुअली जो ट्रीटी होती है दो दोस्तों के बीच में होती है, एक संधि की जाती है ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी बन सके। लेकिन पाकिस्तान तो कोई बाज आया नहीं। और इस ट्रीटी के अंदर 3 रिवर्स, जो ईस्टर्न रिवर्स थी, रवि, सतलुज, ब्यास, जिसका पानी था अराउंड 33 मिलियन एकड़ फीट MAF, जो 20% था टोटल पानी का, वो इंडिया ने ले लिया। और जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चनाब, जिसमें पानी आता था 135 MAF का या 80% पानी, वो पाकिस्तान को दे दिया। ब्रिटिश टाइम के अंदर एक कनाल सिस्टम बनाया गया था पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे, तो सारा पाकिस्तान इंडिया के अंदर था। उसके अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया था कनाल्स का पाकिस्तान के अंदर, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने इतने सालों से अपने इंडिपेंडेंस के बाद उसकी कोई ना रिपेयर की ना मेंटेनेंस की, जिसकी वजह से वो सिस्टम भी खराब हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन नेहरू की जो जेनरोसिटी थी, इसको इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। अब बहुत बार बात हो रही थी कि भाई ये ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ट्रीटी के अंदर कुछ रेजोल्यूशंस हैं कि अगर आपस में कोई डिफरेंसेस हो तो आपस में बातचीत की जाए, नहीं तो फिर इसको वर्ल्ड बैंक के लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन हुआ था वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में। और इस पे और भी क्वेश्चन उठ रहे थे कि इस ट्रीटी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो इंडिया खिलाफ है, एक सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लेकिन इंडिया ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने 60 के बाद भी, जब 62 का वार हुआ चाइना के साथ, तो नेहरू का डर था कि पाकिस्तान आर्मी इन्वेड कर जाएगी। तो उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को रोक लिया जाए ताकि वो अपनी आर्मी न भेजे। और तब यहां से सोल्जर को निकाल करके चाइना की तरफ भेजा गया। यानी कि वहां भी हमारी कोई तैयारी नहीं थी चाइना के बॉर्डर में, जिसकी वजह से हमारे हजारों सोल्जर मारे गए चाइना के अंदर, बगैर आर्म्स के, बगैर ठंड के मारे गए, कुछ लीचेस के थ्रू मारे गए, कुछ को सप्लाई नहीं मिली, कुछ को राशन नहीं मिला। लेकिन नेहरू ने इंडिया का जितना नुकसान किया कोई नहीं कर सकता। चलो 65 का वार हमारी आर्मी जीत गई, क्योंकि 62 के वार के बाद हमें नुकसान भी बहुत हुआ। हमारे पास पहले भी आर्म्स नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर कोई हो नहीं रहा था, और साथ में हमने कोई इंपोर्ट भी नहीं किया। फिर जब 65 का वार हो तो पाकिस्तान ताकतवर था, पाकिस्तान को अमेरिका पैटर्न टैक्स देता था, पाकिस्तान को फ्रांस ने मिराज प्लेस दिए थे, पाकिस्तान को यूके बेनिफिट देता था। इसलिए देते थे कि यहाँ पे अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की उस तरफ है रशिया, इनको डर था कभी रशिया ना आ जाए, कम्युनिज्म ना आ जाए, इसलिए पाकिस्तान को मदद करते थे। लेकिन इंडिया की किसी ने मदद नहीं की।
65 के वार में जब जब यूएस ने हमको आर्म्स देने से मना कर दिया तो इंडिया रशिया की तरफ चला गया। रशिया ने 65 वार तक हम इंडिया को 2 मिग 19 प्लेन्स दिए थे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं था, पुराने प्लेन्स थे वर्ल्ड वॉर 2 टाइम के। लेकिन 65 का वार हम जीते अपनी कैपेबिलिटी की वजह से। हमारे जो आर्मी के लीडर्स थे या आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स थे, उनकी कैपेबिलिटी की वजह से जीते। और मेन जीते जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे पिछले, सरदार जो थे अमरिंदर उनके, सिंह। अमरिंदर सिंह, उनके जो बॉस थे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनके जो बॉस थे जनरल गुरबख्श सिंह या क्या, मैं ठीक से नाम नहीं पता, उनकी वजह से, उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन की वजह से हम पाकिस्तान को हरा पाए कम एम्यूनिशन से भी। और पाकिस्तान भागा भागा चला गया वर्ल्ड के पास कि बचा लो, वार खत्म कर दो। तो चलो वार खत्म हो गया, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, किसने इंडिया को धोखा दिया, किस तरीके से हमारे आर्मी चीफ ने इंडिया को प्रॉपर खबर नहीं दी। एक एग्रीमेंट साइन हो गया हमारा रशिया में जाकर के। उसके बाद 1971 का वार हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया। इंडिया पे अटैक किया पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन ये वार इंडिया ने 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी की कैपेबिलिटी, हमारे लीडर्स की कैपेबिलिटी और हमारे आर्मी की कैपेबिलिटी, इसकी वजह से। और बांग्लादेश को अलग कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को परेशान करता था, तंग करता था, इसलिए इंडिया गांधी ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, और तोड़ भी दिया। लेकिन हमारे पास तब भी मौका था कि हम पाकिस्तान से ट्रीटी तोड़ दें, लेकिन ट्रीटी को तोड़ा नहीं। उसके बाद 1999 में कारगिल हुआ। कारगिल तब हुआ जब उससे पहले हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, और ऐसा लगा कि दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, स्पेशली जनरल मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की पीठ पे छुरा मार दिया और कारगिल का वार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स थे सर्दियों से वहां से निकल जाते थे उनके हिल्स के टॉप से। तो लेकिन फिर हमारी आर्मी की कैपेबिलिटी की वजह से हम कारगिल वार जीत गए और पाकिस्तान के लोग वहां से निकाल दिया। एक मौका था इंडिया के पास कि ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए या रिव्यू किया जाए, लेकिन इंडिया ने कभी कोई एफर्ट नहीं किया। जब पीएम मोदी पावर में आए 2014 के अंदर, तो पाकिस्तान से रिलेशन बेटर करना चाहते थे। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को इंडिया के अंदर बुलाया अपनी सवेरे की सेरेमनी में, और नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ भी चाहते थे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। उसके बाद 25 दिसंबर 2019 15 दिसंबर 2015 में पीएम मोदी अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन करने, स्पेशली वहां पे एक बनाया था हॉल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, और अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था 25 दिसंबर को, इसलिए पीएम मोदी गए, उस हॉल की इनॉग्रेशन की। और जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान के ऊपर से, उनका प्लेन आ रहा था, तो उन्होंने नवाज शरीफ से फोन पे बात की कि मैं आपकी कंट्री के ऊपर आ रहा हूँ, साथ में उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि नवाज शरीफ का भी बर्थडे 25 सितंबर का था। तो नवाज शरीफ ने कहा भाई अगर आपको मुझे मुबारकबाद देनी है तो आप नीचे आके दो, मेरी कंट्री में आके दो, पर्सनली आके दो, मेरे घर में शादी भी है। पीएम मोदी ने जाने का डिसीजन ले लिया, जबकि उनको सिक्योरिटी के लोगों ने मना किया मत जाइए, उनका नहीं मैं जाऊंगा, मेरे लिए रिलेशन इंप्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी चले गए और गए पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ करके, जिसको कुछ लोग कहते हैं बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी, उनके हेलीकॉप्टर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन मिलके आ गए। जब वापस आए उसके बाद फिर जनवरी 2016 में पठानकोट पे अटैक कर दिया गया पाकिस्तान के ऐसे के लोगों ने। और स्पेशली बताऊं कि पठानकोट की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी रॉ के द्वारा। रॉ के चीफ ने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी पाकिस्तान पठानकोट पे अटैक करेगा, लेकिन पठानकोट का जो कमांडर था उसने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये अटैक होने दिया। उनकी गलती की वजह से बाद में उनको निकाल दिया नौकरी से। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की टीम को बुलाया, आईएसआई के लोग भी आए, पाकिस्तान के आर्मी और बाकी लोग भी आए, और पीएम मोदी ने उनको पूरे प्रूफ दिखाए कि यहाँ पे ये कुछ है तो आप कुछ एक्शन लो, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि उसके बजाय पाकिस्तान ने सोचा इंडिया की कमजोरी, उसने जून 2017 में उरी में अटैक कर दिया। और उरी की इंफॉर्मेशन भी रॉ के द्वारा दी गई थी कि उरी पे अटैक होगा, लेकिन वहां के कमांडर की गलती देखिए, उसने अपने सोल्जर्स को एक जो ऑयल डिपो था जहां पे ऑयल स्टोर किया गया था उसके पास सुला दिया। और जब पाकिस्तान के आर्मी कमांडर जो आए, पाकिस्तान के मिलिटेंट, उन्होंने एक ग्रेनेड फेंक दिया उसके ऊपर, और उसकी वजह से वहां पे लोगों की डेथ हो गई, 20 हमारे सोल्जर मारे गए थे। उससे पहले एक कुत्ता भौंका था, लेकिन तब भी ध्यान नहीं दिया गया, हमारे जो कमांडर थे, लोकल कमांडर थे, जिसकी वजह से हमारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन पीएम मोदी ने उस टाइम पे बड़ा एक्शन लिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर, और साथ में डिसीजन लिया
कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के एक डिसीजन लिया कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। लेकिन पाकिस्तान का पानी रोकोगे कैसे? रोकने के लिए आपको डैम बनाने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने उस टाइम पे $15 बिलियन दिए और $15 बिलियन देकर के 10 डैम बनाने का काम किया। पानी को तो किस तरह, आप ये तो है नहीं पानी को ऐसे खेतों में छोड़ दोगे, तो 10 डैम बनाने का काम किया। काम शुरू भी हो गया और किचन का डैम और कुछ और डैम तो पूरे भी हो गए, कुछ डैम मुझे लगता है फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। लेकिन पीएम मोदी ने वहां पे तब भी पाकिस्तान को छेड़ा नहीं। उसमें था जो हमारा 20% का पानी था, उसमें से भी कुछ पानी पाकिस्तान के अंदर चला जाता था जो हमारे हिस्से का पानी था। तो डैम बना के पीएम मोदी ने एक तो रन ऑफ रिवर डैम बनाए, यानी कि पानी को रोकेंगे फिर उसको दोबारा पाकिस्तान में भेज देंगे। लेकिन उनमें पावर है कि वो ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं और पानी स्टोर करके पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं अगर जरूरत पड़े। एक तैयारी तो हमने कर ली, बेसिक तैयारी तो कर ली। तो ये डैम कुछ तैयार हो चुके हैं और कुछ अभी तैयार होने की बात है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, पुलवामा अटैक कर दिया, पीएम मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, तब भी पानी नहीं रोका क्योंकि डैम अभी पूरे भी नहीं हुए थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने गलती की है, यानी कि जो हमारे सिविलियंस को मारा, 28 सिविलियन को मार दिया, ये हमास जैसा एक्शन था पाकिस्तान की आर्मी का, नाम पूछ पूछ के मारा। तो इससे पूरा वर्ल्ड नाराज है, पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है। और पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया, बहुत बड़ा एक्शन लिया पीएम मोदी ने। अभी देखो पीएम मोदी ने एक एक्शन लिया है उनका पानी रोकने का, साथ में कुछ और एक्शन लिया, लेकिन मेन एक्शन बाकी है। ये नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर स्ट्राइक नहीं की जाएगी, उस पर अलग से बात करेंगे पाकिस्तान क्या कर सकता है, कहां लड़ाई हो सकती है। लेकिन इससे क्या है, एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि पाकिस्तान के रोकने का, और पाकिस्तान को इसका पहले नजर आना शुरू हो गया इसका प्रॉब्लम, क्योंकि उनके कुछ मिनिस्टर पुराने लोगों ने कहा कि अगर आप पानी रोकोगे तो हमारे फार्मर्स को तो पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ डैम नहीं बनाए। अब दूसरी बात क्या है कि हमने डैम तो बना दिए, लेकिन डैम के साथ साथ हमने अंडरग्राउंड टनल्स बना दिए, पाइपें डाल दी हैं पानी के नीचे, जिससे ये पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जा सकेगा और हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात है कि इससे जो अंडरग्राउंड पानी जाएगा, इससे ना तो कोई पानी रोक पाएगा, जैसे आपने देखा होगा पीछे पंजाब के अंदर खालिस्तानियों ने पानी रोकना शुरू कर दिया था कि हरियाणा के अंदर आ जाए। एक तो वो प्रॉब्लम दूर होगी, दूसरा पानी की एवोपरेशन नहीं होगी, तो ये काम कर दिया गया। और अब क्या है कि कुछ और डैम पूरे हो गए, जैसे पाकिस्तान का पानी जो हमारे हिस्से का था वो जाना बंद हो गया था। अब इससे क्या है कि पाकिस्तान का पानी रुकना शुरू हो जाएगा और इसका असर दिखेगा पाकिस्तान को गर्मी में, यानी कि मई के महीने के अंदर पाकिस्तान को असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है और उस टाइम पे पानी भी इनको कम मिलेगा। और इंडिया ने काफी हद तक तैयारी कर ली है पाकिस्तान का पानी रोकने की। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड क्या करेगा। देखिए, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बेस पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके का एक्शन लिया हमारे सिविलियंस को मारने का, उसका बदला तो लिया जाएगा और बदला लेने का काम शुरू हो गया। और पीएम मोदी का जो एक्शन है पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर कि बहुत सी नदियों का पानी तो चाइना से होकर आता है, हो सकता है चाइना भी ऐसा एक्शन लेना शुरू कर दे, ले भी सकता है। वैसे भी चाइना जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पे उसने बेंड के ऊपर जो इंडिया के अंदर अंडर करता पानी, वहां पे डैम बनाना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा डैम बन रहा है, तो वो पानी रोकेगा और पानी रोक भी रहा है, इसमें चाइना वो भी करेगा। लेकिन दूसरी बात आती है कि क्या चाइना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वहां पे जो 80% पानी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो अरुणाचल प्रदेश से आता है, क्योंकि वहां पे बहुत बारिश होती है और इंडिया ने वहां पे कुछ डैम बनाने शुरू कर दिए पहले, ताकि अगर पाकिस्तान चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोके तो हमारे डैम हो और चाइना यहाँ पे फ्लड्स भी लेके आ सकता है। चाइना ने पहले भी एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर फ्लड दिया था जब हमारा स्टैंड अप चल रहा था चाइना के साथ 2020 में, जून 2020 में, तो उसका तो इंडिया ने एक्शन ले लिया। लेकिन यहां पे इंडिया को और ज्यादा एक्शन लेना पड़ेगा और अब पाकिस्तान का पानी रोक के पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। और ये ट्रीटी कैंसिल करके पीएम मोदी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी भी था, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, क्योंकि हम ये जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है हमारे सिर के ऊपर जा चुकी है, बाहर नहीं आता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान इससे कुछ भी कर भी नहीं पाएगा। जब हमारे डैम बना करते थे तो क्या था, पाकिस्तान अपनी तरफ से तोप के गोले चलाता था, इंडिया डैम रोक देता था काम। ये मनमोहन सिंह के टाइम की बात कर रहा हूं, कुछ डैम बना रहे थे हम, तो पीएम मोदी के आने के बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी तोपें बनाई गई, हमने बहुत सी तोपें बनाई और उन तोप की रेंज थी 40 किलोमीटर की, और हमने उनको हिल्स पे इंस्टॉल भी कर दिया। और पाकिस्तान की तरफ से गोला आता था तो हमारी तरफ से 10 गोले चले जाते थे, तो पाकिस्तान यहां तो हट गया। लेकिन अब पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करने भी हट गया था, लेकिन जब दोबारा टेररिस्ट अटैक किया तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना था, और ये काम पीएम मोदी कर सकते थे,
बाकी किसी के बस का नहीं था। तो पाकिस्तान सो की बर्बादी शुरू हो रही है। हाँ, सो सर, जो पहले अटैक होते थे या जब कश्मीर में होते थे या फौज पे होते थे, अभी सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मानसिकता है? किस क्यों इसे टारगेट किया जा रहा है? सिविलियन को क्यों कर रहे हैं? देखिए पहले पाकिस्तान ये नहीं है कि सिविलियंस पे अटैक नहीं करता था। दिल्ली के अंदर मार्केटों में अटैक होते थे, दिल्ली के लाजपत नगर के अंदर अटैक हुआ था, सरोज नगर के अंदर एक बम ब्लास्ट हुए थे। पाकिस्तान पहले उसको फ्री हैंड था इंडिया के अंदर, कहीं भी जाओ अटैक कर दो। पीएम मोदी के आने के बाद ये अटैक कम हो गए, यानी कि अटैक बाकी जगह तो खत्म हो गए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे रह गए। उसके बाद वहां पे भी कम हो गए, लिमिटेड हो गए। फिर उसके बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, तो अटैक बहुत कम हो गए। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया। सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। देखिए पाकिस्तान का माइंडसेट वो है। अब ये जो अटैक हुआ है ना, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वजह से, क्योंकि वो अपनी गद्दी संभाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान की हालत वैसे खराब है, इकोनॉमी उनकी खराब है, पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा, पाकिस्तान की वर्ल्ड में कोई पोजीशन नहीं है। वहां की इकोनॉमी डूबी हुई है। वहां पे बीएलए अटैक कर रही है इनके ऊपर, दूसरी तरफ टीटीपी अटैक कर रही है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है पीओके के अंदर। तो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर के लोग कैसे खुश है। लेकिन ये अटैक करके उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर ना जाए, और इसका बड़ा इंपैक्ट होगा। इससे क्या है कि एक तो श्रीनगर के अंदर जो लोग, कश्मीर के अंदर जो लोग जिनकी इनकम हो रही थी, उन पे इंपैक्ट पड़ा। अल्टीमेटली जब इनकम नहीं होगी तो फिर कुछ और सोचेंगे वो। लेकिन अब पीएम मोदी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के एक सबक तो दे दिया पाकिस्तान को कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान यही करता रहेगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ये है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि वहां पे हेट चलते हैं, हिंदुस्तान को, हिंदूज को हेट करते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब हम यहाँ पे मुसलमान राज बनाना चाहते हैं दोबारा से। तो वो इस पे काम कर रहे हैं। और जो आसिम मुनीर की स्टेटमेंट, आज वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और ये हमारी गवर्नमेंट समझ चुकी है, हमारी कंट्री समझ चुकी है। और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक उसने पहले कोशिश की कि जो मुर्शिदाबाद के अंदर वायलेंस हो रही है वो ज्यादा पड़ जाएगी, वहां फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको था कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एक्शन हो रहा है उस पर भी लोग ज्यादा भड़क जाएंगे, वहां पे फर्क नहीं पड़ा। तो अल्टीमेटली उसने कश्मीरी सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया। जानबूझ के समझी सोची चाल थी, इंडिया के अंदर डिवाइड करना हिंदू और मुस्लिम को। और इसके अंदर कितने सक्सेसफुल होंगे। अगर पीएम मोदी एक्शन न लेते तो उनका सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर घबराहट की बात है। देखिए वहां पे एक जो रिवर चलती है, जो इंडिया से फ्लो करती है, वहां पे सोना मिल रहा है। जब पानी कम हो जाता है तो वहां पे सोना होता है। तो अब ये पानी रुकेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान का सोना भी चला जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर इससे फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो वहां पे जो फसल उगेगी वहां पे पानी नहीं मिलेगा। हो सकता है पाकिस्तान की इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लोगों को पीने का पानी ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी कंट्री के अंदर या अपने हिस्से के अंदर डैम नहीं बनाए, वहां से ज्यादा पानी जाता है वो इवन सी के अंदर चला जाता है। तो इंडिया का जो एक्शन है, पीएम मोदी का एक्शन है, इसका असर दिखना शुरू होगा मई के महीने से, जब गर्मी पड़ेगी। सूद सर, अब जैसे मोदी सरकार ने तो ये फैसला लिया, पाकिस्तान किस तरह के स्टेप उठा सकता है? देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि हम 1972 की जो शिमला एग्रीमेंट था उसको हम तोड़ देंगे, उस पर अलग से बात करेंगे कि तुम्हारे तोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, तुम क्या कर लोगे वहां पे। क्योंकि वहां पे जो मेन उसका था, एक मेन जो कंटेंट था वो था शिमला एग्रीमेंट का, कि हमारी जो कश्मीर का इशू बायलैटरल इशू हो गया, ये एग्री कर गए थे। लेकिन पाकिस्तान तो उसके बाद भी इसको उठाता रहा यूएन के अंदर, पाकिस्तान को सपोर्ट तो देता नहीं। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारी इकोनॉमी की वजह से, हमारे डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से, हमारी पहचान की वजह से, हमारी पावर की वजह से, और हमारे एटीट्यूड की वजह से। आज ओआईसी के अंदर कश्मीर के इशू को डिस्कस नहीं किया जाता। और जो एक्शन पाकिस्तान ने लिया है, सऊदी के अंदर किए गए थे पीएम मोदी, वो वापस आ गए। आज वर्ल्ड की कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करती है, टेररिस्टों को कौन सपोर्ट करेगा? गल्फ के लोग तो वैसे प्रेशर में है कि वहां पे हमास का उनको डर लगा हुआ है, हूती रेबल्स का डर लगा हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की एक्टिविटी चल रही है मिलिटेंट की, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर वहां पे यूएस हमारे साथ खड़ा है, रशिया हमारे साथ खड़ा है, इवन चाइना ने इसको कंडेम कर दिया है। लेकिन दो कंट्री है, एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जिसने इसको कंडेम नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं पे अटैक किए जाते हैं। लेकिन इसका पाकिस्तान क्या करेगा,
उसका सोचा जाएगा, और ये भी हो सकता है बाहर हो, इसके ऊपर हम भी बात करेंगे कि हम पूरे तैयार हैं बाहर के लिए, अगले वीडियो के अंदर उस इश्यू को भी बात कर लेंगे। सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।